नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके के क्लास में। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और शानदार होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए साथियों, प्रश्नों को एक एक करके देखा जाए। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी समिट 2022 की थीम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये 2022 में विश्व डेयरी समिट हुआ था उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो उसकी थीम क्या है साथियों? तो उसकी थीम है पोषक और आजीविका के लिए डेयरी। ठीक, पोषक और आजीविका के लिए डेयरी, इसकी ये थीम है। विश्व डेयरी समिट जो 2022 में आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो इससे दोनों भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सा? एक तो इसका लोकेशन पूछा जाएगा, कहां पर हुआ था, और दूसरा इसका थीम। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डायो डाइवर्सिटी पार्क बनाने की घोषणा निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं की गई? तो डायो डाइवर्सिटी पार्क, तो ये जैसे कि डाइवर्सिटी से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये किस जिले में नहीं की गई पूछा जा रहा है। तो ये जो है साथियों, मिर्जापुर, बुलंदशहर, बदायूं और लखनऊ, ये लखनऊ में नहीं की गई। ठीक, इसकी जगह पर ये जो है हापुड़ में की गई थी। कहां पर किया गया था? हापुड़ में ये किया गया था। तो ये डायो डाइवर्सिटी जो है पार्क कहां पर बनाने का घोषणा किया गया है? ये मिर्जापुर, बुलंदशहर, बदायूं और हापुड़, ये 4 जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार ने डायो डाइवर्सिटी पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रश्न इसी भांति से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कितने बाल साहित्यकारों को बाल साहित्य संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित कर रही है? तो अपना उत्तर प्रदेश सरकार जो है, ये कितने बाल साहित्य कलाकारों को बाल साहित्य संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित कर रही है? तो ये 9 बाल कलाकारों को बाल साहित्य संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित कर रही है। ठीक, तो ये संख्या इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। कितने बाल साहित्य कलाकार हैं? 9 बाल साहित्य कलाकार हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में? ठीक, तो इसमें से जो है उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान, यानी कि अपना उत्तर प्रदेश नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में 7वीं रैंक प्राप्त किया है। ठीक, और प्रथम पे कौन है? तो प्रथम पे ये केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। और तीसरे पे साथियों हरियाणा राज्य है। तीसरे पे हरियाणा राज्य है। किस चीज में? ये नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में कितने गांव बिहार राज्य में शामिल किए जा रहे हैं? तो बिहार राज्य में अपने उत्तर प्रदेश से कटकर अलग होकर कितने गांव शामिल किए जा रहे हैं? तो ये गांवों की कुल संख्या है 15। उत्तर प्रदेश से 15 गांवों को अलग करके बिहार राज्य में शामिल किया जा रहा है। ठीक, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है जब भी कोई बाउंड्री से रिलेटेड होता है कि कितने गांव इधर से गए और कितने इधर से आ रहे हैं, तो ये दोनों से प्रश्न बन सकता है। तो ये कितने बिहार राज्य में मिला दिए गए उत्तर प्रदेश से? 15 गांव। अगला है, हाल ही में केंद्रीय न्याय और, ये केंद्रीय न्याय है, ये कट गया थोड़ा सा, केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है इस प्रश्न में? ये डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है? ये न्याय और केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा। ये मंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, तो ये जो है साथियों, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में ये योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? ये जो है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना। ठीक, और इस बीएचयू का स्थापना वर्ष बहुत पूछता है साथियों, तो ये 1916 में स्थापित की गई। ठीक, और ये एएमयू जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जो है 1920 में स्थापित की गई। ठीक, और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है, तो एक संस्था है नैक, NACC,
इसके द्वारा इसको एक ग्रेडिंग दी गई है A++ की। ठीक, किसकी ग्रेडिंग दी गई है? नैक द्वारा A++ की ग्रेडिंग दी गई है इसको। किसको? लखनऊ विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में ये विद्युत सखी योजना शुरू की गई है, तो ये किस मिशन के तहत शुरू की गई है? जब भी कोई योजना शुरू होती है तो उसके पीछे कोई मिशन काम कर रहा होता है, तो इस योजना के पीछे कौन सा मिशन कार्य कर रहा है साथियों? तो ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये विद्युत सखी योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, और ये कुसुम योजना जो है साथियों, ये सोलर पंप से संबंधित है। ये सोलर पंप से संबंधित है, सोलर पंप से संबंधित है। ये किसानों को सोलर पंप गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा सब्सिडी पर प्राप्त दिया जाता है और कम दामों में, जिससे सोलर पंप की सहायता से किसान अपनी खेती बाड़ी करने में थोड़ी सी आसानी पाए। अगला है, योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.0 द्वारा जल जीवन मिशन के तहत सभी राजस्व ग्रामों में शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो ये जल जीवन मिशन के तहत है। ये इसमें भी 2 प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो टैप वाटर पहुंचाया जा रहा है होम टू होम, यानी कि घर, प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में पहुंचाया जा रहा है, तो ये किस मिशन के तहत किया जा रहा है? तो ये मिशन है जल जीवन मिशन। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि राजस्व ग्रामों का ये लक्ष्य भी पूछा जा सकता है। लक्ष्य, ये जरूरी प्रश्न है। तो ये जो है साथियों, इसका 2024 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम जल जीवन मिशन के तहत टैप वाटर जो है हर राजस्व ग्राम में पहुंचा देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय नौसेना का गोमती सौर स्मारक निर्मित किया जाएगा? तो ये गोमती सौर स्मारक, ठीक, गोमती सौर स्मारक स्थापित किया जा रहा है अपने ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ये गोमती जो है सौर स्मारक नौसेना से संबंधित है। ये अलग क्या क्वेश्चन इसमें बनेगा कि ये गोमती सौर स्मारक जो है किस सेना से संबंधित है? तो भारतीय नौसेना से संबंधित है। और ये स्मारक निर्मित कहां किया जा रहा है? लखनऊ। इससे थोड़ा आप याद करेंगे, थोड़ा सा लिंक करेंगे कि लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर है या किनारे है, तो यहां पर गोमती सौर स्मारक निर्मित किया जा रहा है। ठीक, तो नदियों के चक्र में तो जैसे गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के तट पर है, राप्ती नदी। ठीक, और प्रयागराज जो है ये तो संगम पे है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर माना जाता है। और सीतापुर जो है ये भी गोमती नदी के ही किनारे है, गोमती नदी। ठीक, और यहाँ का ODOP पूछा जाता है सीतापुर का, तो ये है मूज उत्पाद। क्या है मित्रों? ये मूज उत्पाद है सीतापुर का ODOP। ठीक, और यहां से एक खास बात है कि सीतापुर में एक धाम है नैमिषारण्य धाम। कौन सा है? नैमिषारण्य धाम है। यहां पर जो है 1008 ऋषियों मुनियों द्वारा महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ठीक, और यहीं पर भी साथियों SC पॉपुलेशन सर्वाधिक है, यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर है? ये सीतापुर जनपद में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थित किस नदी पर NCC द्वारा, ये द्वारा है, ठीक, ये NCC द्वारा पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसमें भी प्रश्न बनेगा कि ये पुनीत सागर अभियान की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा शुरू किया है? तो ये NCC द्वारा। ये NCC का मतलब क्या? नेशनल कैडेट कोर। और इसकी स्थापना कभी कभी पूछता है साथियों, तो ये इसकी स्थापना 1948 में हुई थी NCC की। ठीक, तो NCC द्वारा पुनीत सागर अभियान की शुरुआत किस नदी पर की गई है? तो ये यमुना नदी पर। कहां पर की गई है? यमुना नदी पर ये पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया है। तो इसके किनारे बसे शहर जो है अपने उत्तर प्रदेश का, ये आगरा शहर है। कौन सा शहर है? आगरा शहर, यमुना के किनारे। और यमुना के किनारे कौन सा है? नई दिल्ली है। अपने देश की राजधानी जो है ये नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। ठीक, और ये गोमती के किनारे लखनऊ। ठीक, लखनऊ, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर
और गाजीपुर, गाजीपुर, ठीक। और गंगा के किनारे वाराणसी, वाराणसी। और कौन सा है? कानपुर। ये नदियों से, इनके किनारे पर या जो नदी जिस शहर में स्थित है, ये जरूर पूछा जाता है, लगभग लगभग ही पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद करेंगे। और राप्ती जो है ये गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक। तो किसी भी प्रश्न में कुछ भी आपको दिख जाए विकल्प में या प्रश्न में, तो उसको एक एक लाइन को अलग अलग करके सब पूरा अर्थ इसको डिटेल से समझेंगे, तो इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन आपका और तैयार होता रहेगा, ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश में कहां पर सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लगाया जाएगा? तो ये अभी लगाया जाएगा, इसके लिए पास हुआ है सब कुछ, लेकिन अभी ये बनाया नहीं गया है, ठीक। तो ये कहां पर सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लगाया जाएगा साथियों? तो ये नोएडा में लगाया जाएगा। कहां पर लगाया जाएगा? नोएडा में लगाया जाएगा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म, ठीक। गाजियाबाद की बात आती है तो गाजियाबाद जो है साथियों, ये अपना जो है ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला है, ठीक। और ये किस लिए जारी किया अपना ग्रीन बॉन्ड? यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जल को सुरक्षित और सुनियोजित तरीके से इसको खर्च करने के लिए, या इसको जो है वेस्ट ना होने के तरीके पे, ये जो है तौर पे ये अपना ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, ठीक। और बुलंदशहर जो है यहाँ पर नरौरा, नरौरा, और एक है खुर्जा, बुलंदशहर में ही है खुर्जा, ठीक। ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। और मथुरा जो है साथियों, मथुरा के वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन में एक 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है, 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर। ये पूछा गया प्रश्न है कि पागल बाबा मंदिर कहां पर है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक। ये 10 मंजिला भी पूछा जा सकता है और इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है कि कहां पर है, ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? तो ये पहला, देश का पहला स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, ठीक। पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये जो है साथियों, ये वाराणसी में बनाया जा रहा है, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल। तो इस फ्लोटिंग से आप क्या समझते हैं? फ्लोटिंग का मतलब, फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरता हुआ, तैरता हुआ स्विमिंग पूल, ठीक। यानी कि ये तैरेगा, जल के ऊपर रहेगा, और स्विमिंग पूल देख कितना मस्त लगेगा, ठीक। ये कहां पर बनाया जाएगा? ये वाराणसी में बनाया जाएगा, ठीक। तो वाराणसी की बात आती है तो यहां पर इस बार जो है विश्व टीबी समिट का आयोजन किया गया था, विश्व टीबी समिट, यानी कि वर्ल्ड टीबी समिट या सम्मेलन, ठीक। और यहीं पर साथियों काशी, काशी और तमिल, काशी तमिल संगमम, संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहां पर? ये वाराणसी में, ठीक। और यहीं पर साथियों जो है, यहीं पर हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी, प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? ये वाराणसी में किया गया। और यहीं पर जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ये वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, ठीक। और जो है यही वाराणसी के कुछ जीआई टैग मिले हैं, तो उनको भी आप देखेंगे इसी टाइम पे। बनारस का एक है बनारसी पान, बनारसी पान, और एक है, एक भंटा है, रामनगर भंटा, रामनगर भंटा, रामनगर भंटा या बैगन जिसे आप बोलते हैं, ठीक। तो इतने जो है इसको जीआई टैग मिला गया है, रामनगर भंटा और बनारसी पान। और एक यहां से आम की एक प्रजाति को, यहां की आम की प्रजाति है लंगड़ा, लंगड़ा, ठीक।
तो आम की वैरायटी जो लंगड़ा है उसको भी यहां से जीआई टैग दिया गया है। तो यहां हाल ही में अभी बनारस से 3 जीआई टैग हैं, एक तो बनारसी पान, दूसरा रामनगर भंटा और तीसरा क्या है, लंगड़ा आम की वैरायटी। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये मैडम तुसाद संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो ये मैडम तुसाद संग्रहालय से आप क्या समझते हैं, ये संग्रहालय है, इसमें मोम की बनी जो वस्तुएं होती हैं वो संग्रहित की जाती है। ये मैडम तुसाद तो ये नाम है, लेकिन इसमें संग्रहित क्या की जाती है, ये देश के विभिन्न राज्यों में है, तो अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर यह स्थापित किया जाएगा, ये साथियों नोएडा में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक, और अलीगढ़ जो है साथियों ये ताले, अलीगढ़ के ताले, और अलीगढ़ का प्राचीन नाम है हरिगढ़, हरिगढ़। ठीक, और इसका नाम है कोल, कोल, और इसका एक नाम है कोइल, कोल या कोइल। और खास बात है कि ये अलीगढ़ जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। कौन सा है, अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है, जो कि ये 2008 में बनाया गया था। अलीगढ़ अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल। ठीक, और ये औरैया जो है साथियों, यहां पर औरैया में एक जगह है दिबियापुर। कौन सा जगह है, दिबियापुर। तो इसी दिबियापुर में जो है तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, तैरता हुआ सोलर प्लांट, सोलर प्लांट। ठीक, तो ये जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ भी कहीं भी कुछ होता है, कुछ स्टार्टअप किया जाता है, स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है, तो ये जो है परीक्षा की दृष्टि से वो आवश्यक हो जाता है। तो ये औरैया के दिबियापुर में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक, और ये आजमगढ़ जो है इसका एक प्राचीन नाम था आर्यमगढ़। ठीक, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है आर्यमगढ़, या तो अभी नाम बदलने की रीति रिवाज तो अपने उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है, क्या पता इसका भी नंबर आ जाए, तो पहले से जानते रहिए। ठीक, और यहां से साथियों ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी, पॉटरी। ठीक, ब्लैक पॉटरी जो है ये यहां पर ये स्थान पूछता है कि ब्लैक पॉटरी जो है कहां से है, तो ये जो है निजामाबाद, निजामाबाद। ठीक, तो ब्लैक पॉटरी कहां से है, आजमगढ़ में, और किस जगह पर, निजामाबाद में। ठीक, अगला है नेपाल की विमानन कंपनी बुद्धा एयर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में किस शहर से जनकपुर के बीच उड़ान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये नेपाल की विमानन कंपनी है, कौन सी है, बुद्धा एयर प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने जो है जनकपुर, जनकपुर कहां पर है, ये नेपाल में है, और अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले में उड़ान के लिए प्रस्ताव दिया है, तो ये अयोध्या जिले में। किस जिले में, अयोध्या जिले में, क्योंकि यहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बन रहा है, किसके नाम से, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम से ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। कहां पर, ये अयोध्या में बन रहा है। तो यही जो है नेपाल के जो जनकपुर से अयोध्या तक उड़ान भरने के लिए इस कंपनी ने प्रस्ताव भेजा है। ठीक, और किस लिए, क्योंकि जनकपुर से कौन था, ये सीता जी थी, और अयोध्या से प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। तो दोनों जगह के, जैसे काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था वहां की और यहाँ की संस्कृति को कोलैबोरेट करने के लिए, उसी प्रकार ये जनकपुर और अयोध्या की संस्कृति दोनों को कोलैबोरेट करने के लिए ये प्रस्ताव दिया गया है। ठीक, और कुशीनगर में भी साथियों एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, मेरठ को साथियों खेल नगरी के नाम से जानते हैं, खेल नगरी के नाम से जानते हैं, और मेरठ को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, क्रांतिकारियों की भूमि। किस नाम से जानते हैं, क्रांतिकारियों की भूमि के नाम से जानते हैं इसे मेरठ में, क्योंकि यहीं पर 1857 में, और ये डेट थी 10 मई 1857 को यहां से जो है
क्रांति की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। कहां से? ये मेरठ से, इसलिए इसे खेल नगरी तो जानते ही हैं, लेकिन इसे क्रांतिकारियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये प्रदेश का पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है। तो पहला शब्द जहां भी आ जाए ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरी हो जाता है याद रखना। तो ये जो है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। ठीक, और यहीं पर जो है साथियों, यहां पर है सी मैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ठीक, सी मैप, और यहीं पर CDRI है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहीं पर क्या है? विष अनुसंधान संस्थान है। विष अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक, और यहीं पर बायोटेक गार्डन भी है, बायोटेक गार्डन या बायोटेक्नोलॉजी गार्डन। ठीक, बायोटेक गार्डन यहीं पर है। ठीक, और यही लखनऊ में ही साथियों इस वर्ष जो है 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। आम महोत्सव कहां पर मनाया गया? ये लखनऊ में 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया, क्योंकि लखनऊ जो है आम के निर्यातक जोन के रूप में जाना जाता है, इसलिए यहां पर 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। ठीक, और लखीमपुर जो है साथियों ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है अपने उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा है। ठीक, और लखीमपुर में ही साथियों उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू जनजाति के नाम से ही एक जनजाति विश्वविद्यालय बनाया गया। यहां पर जनजाति विश्वविद्यालय बनाया गया, यानी कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई गई। ट्राइबल जनजातियों के लिए विश्वविद्यालय बनाया गया। कहां पर? ये लखीमपुर में। ठीक, और लखीमपुर में ही साथियों दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक, TR का मतलब आप क्या समझेंगे? दुधवा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का निर्णय लिया गया? तो अभी पहले आप कुछ प्रश्न पहले क्या पढ़े हैं? फ्लोटिंग पूल। ठीक, और ये क्या है? ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। तो फ्लोटिंग पूल कहां पर? वाराणसी में। और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बात चल रही है तो ये जो है साथियों ये प्रयागराज में बनाया जाएगा। कहां पर बनाने का निर्णय लिया गया है? इलाहाबाद प्रयागराज में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, यानी कि आप तैर के खाएंगे और वहीं से दोना फेंक देंगे ना, यही तो करते हैं। नहीं फेंकना है, अब ड्रोन से निगरानी हो रही नदियों की, कचरा नहीं फेंक सकते हैं, केस हो जाएगा आपके ऊपर, सतर्क रहिएगा। ठीक, जानकारी रखिएगा। और यहां पर प्रयागराज में जो है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तो बनाया ही जा रहा है। अब यहां जो है वाराणसी के तर्ज पर साथियों यहां पर क्रूज सेवा, जैसे वाराणसी में क्रूज सेवा शुरू किया गया है। एक तो गंगा विलास क्रूज, पहले कौन सा क्रूज चलाया गया था वाराणसी में? अलकनंदा क्रूज चलाया गया था, जो कि वाराणसी के खिड़किया घाट से चलाया गया था। ये घाट भी जरूरी है और क्रूज का नाम भी पहला करके पूछ सकता है। ठीक, तो पहला क्रूज चलाया गया था कौन सा? अलकनंदा क्रूज, और दूसरा गंगा विलास क्रूज। तो उसी तर्ज पर ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में साथियों क्रूज सेवा, और जैसे बनारस में अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कुछ व्यापार होता है या आना जाना होता है, आवाजाही होती है, उसी प्रकार से यहां प्रयागराज में भी इंटरनेशनल वाटरवे शुरू किया जा रहा है। कहां पर? वाराणसी के तर्ज पर प्रयागराज में। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये अयोध्या में साथियों सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। सरयू रिवर फ्रंट कहां पर बनाया जा रहा है? ये अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, तो यहां पर सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। ठीक, अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं आयोजित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं आयोजित किया जा रहा है?
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये जो है नोएडा में किया जा रहा है और गोरखपुर में किया जा रहा है। कहां कहां पर? नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी। लेकिन ये कानपुर में नहीं साथियों, ये कानपुर की जगह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कानपुर। ये कानपुर में आयोजित नहीं किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? लखनऊ में। तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। तो इसको आप शहरों को याद करेंगे, कहां कहां पर? गोरखपुर, नोएडा, वाराणसी और लखनऊ। ये 4 शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन किया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला बस ड्राइवर कौन नियुक्त हुई हैं? तो उत्तर प्रदेश पहली महिला, ये पहली महिला है। पहली बात तो महिला है और क्या है? पहली है। तो इनका नाम क्या है साथियों? इनका नाम है प्रियंका शर्मा। ठीक, ये जो है हम आपको बहुतों बार रटा रटा के थक चुके हैं, तो आपको गलत नहीं करना है, इसको याद करना, क्या पता पूछ ही ले। और ये पूछा जा सकता कहाँ की रहने वाली है? तो ये कानपुर की रहने वाली है। ठीक, कहाँ की रहने वाली है? ये कानपुर की रहने वाली है प्रियंका शर्मा, और रोडवेज की पहली महिला बस ड्राइवर है। ठीक, और ये सानिया मिर्जा जो है साथियों, इन्होंने अभी हाल ही में एनडीए परीक्षा पास की है। तो ये एनडीए परीक्षा पास की है और कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग वगैरह चलेगी, तो ये फाइटर पायलट बन जाएंगी। तो ये पहली महिला फाइटर पायलट हैं और कहां से? अपने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से हैं। ये किस जिले से हैं? तो ये मिर्जापुर जिले से हैं। कौन? सानिया मिर्जा। ठीक, मिर्जापुर। और जो है पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, यह भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो ये अवनी चतुर्वेदी है। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। ठीक, तो ये अवनी चतुर्वेदी पहली है और पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन है? ये सानिया मिर्जा है। और ये लक्ष्मी सिंह जो है साथियों, ये पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं। कौन है? पहली महिला पुलिस कमिश्नर। और ये जो है अपना कार्यभार अभी किस जिले में संभाल रही हैं? ये नोएडा जिले में संभाल रही हैं। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे, ये भी पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक, और अभी एक महिला और करंट में आई है, उनको भी आप याद रखेंगे। उनका नाम हम आपको कहां लिखे? यहां लिख देते हैं। ठीक, उनका नाम है उमा सिंह। उनका नाम क्या है? उमा सिंह। ठीक, तो ये उमा सिंह जो है, ये मनाली में जो है एक माउंट है, उसको साइकिल से इन्होंने फतह किया है। तो ये कहां की रहने वाली, ये पूछा जा सकता है। तो ये गोरखपुर जिले की हैं। गोरखपुर जिले की। तो इनका नाम महत्वपूर्ण है। क्या नाम है इनका? उमा सिंह। और जिला महत्वपूर्ण है, कहां की हैं? ये गोरखपुर जिले से हैं। और जो है मनाली में इन्होंने किसी माउंट का नाम हमको थोड़ा रिकॉल नहीं हो रहा है, उसी माउंट को इन्होंने साइकिल से फतह किया है। तो ये जो है इनका नाम आवश्यक है। अगला है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद से शुरू की गई थी? तो ये पीएम किसान निधि सम्मान योजना जो है, इसमें क्या था? इसमें किसानों को किस्तों में जो है ये 2-2 हजार रुपए दिया गया है। कितना कितना? 2-2 हजार रुपए दिया गया है किस्तों में। ठीक, और जो है ये किस जिले से शुरू किया था? उत्तर प्रदेश के। तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से शुरू किया गया था पीएम सम्मान निधि योजना। और इसमें जरूरी क्या है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये अपने प्यारे मोदी जी ने किया था। किसने किया था? मोदी जी ने किया था। इसका उद्घाटन कहां से? गोरखपुर से किया था। ठीक, और गोरखपुर से जो है टेराकोटा, टेराकोटा। ठीक, ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है, उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद से शुरू किया गया था? तो ये उज्ज्वला योजना क्या है साथियों, और ये किस जनपद से शुरू किया गया था? तो उज्ज्वला योजना के तहत जो है सरकार मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटी थी। क्या बांटी थी? ये बोतला बांटी थी, बोतला। ठीक, और ये कहां से शुरू किया गया था? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया था उज्ज्वला योजना। ठीक, और जो है
इस उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटा गया था, मुफ्त गैस सिलेंडर, रसोई गैस, ठीक। और ये बलिया जो है अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है, पूर्वी जनपद, ठीक। और ये अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है, तो ये बिहार से सटा हुआ है, ठीक। किसके साथ, बिहार के साथ। और ये उज्ज्वला योजना तो यहां से शुरू की गई बलिया से, लेकिन इसका 2.0 भी शुरू किया गया था। तो ये किस जिले से शुरू किया गया था, ये भी पूछा गया है। तो ये महोबा से शुरू किया गया था, महोबा। ये कौन से महोबा की बात चल रही है, वही आल्हा उदल वाले महोबा। और जो है महोबा में पान प्रसंस्करण इकाई भी है, ठीक। तो ये महोबा से 2.0 शुरू किया गया था। और श्रावस्ती से साथियों, श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान 2.0, यहां से क्या शुरू किया गया था, स्कूल चलो अभियान, अभियान। और इसका कौन सा संस्करण था, ये 2.0 था स्कूल चलो अभियान का। कहां से शुरू किया गया था, ये श्रावस्ती से शुरू किया गया था। तो इसके श्रावस्ती से शुरू करने का थोड़ा सा मकसद आपको बताएं कि यहां पर जो है साक्षरता दर जो है साथियों, साक्षरता दर अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। श्रावस्ती की साक्षरता दर ये लगभग जो है 47 पॉइंट समथिंग प्रतिशत है। कितना है, 47% के आसपास जो है यहाँ की साक्षरता दर है, जो कि सबसे कम है अपने उत्तर प्रदेश में। साक्षरता दर सबसे कम श्रावस्ती की है। और सर्वाधिक कहाँ की है, तो ये भी यहीं पर ही याद करिए, ये गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे अधिक है अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक। अगला है जायसी स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। ये जायसी स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये साथियों अमेठी जिले में है। कहां पर है, जायसी स्मारक अमेठी जिले में है। और अमेठी जिला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, यहाँ का एक जगह है कोरबा। कौन सा जगह है, ये कोरबा जगह है। यहां पर AK-207 असॉल्ट राइफल की निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई है। और ये किसको रिप्लेस कर रहा है, ये AK-47 को रिप्लेस कर रहा है। जो AK-47 चलती थी अपने सेना द्वारा, इसको प्रयोग किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। और इसको रिप्लेस करके ये AK-207 निर्माण फैक्ट्री कहां पर है, ये अमेठी के कोरबा में है, ठीक। और ये पूछा जा सकता है किस किस देश की मदद ली गई है इसमें, तो ये जो है साथियों रूस की सहायता से, रूस की सहायता से ये AK-207 का निर्माण किया जा रहा है अमेठी के कोरबा में, ठीक। और अमेठी से प्रश्न बनता है यहाँ का ODOP, ODOP। तो ये जो है यहाँ का ODOP क्या है, मूज उत्पाद है, ठीक। तो जितने जिलों के मूज उत्पाद हैं ODOP लगभग आपको याद ही हो गया होगा, ठीक। कहां कहां का है, ये अमेठी का है। और कहां का है, ये प्रयागराज का भी है, यानी कि इलाहाबाद का है। और इलाहाबाद का जो मूज उत्पाद है ODOP, इलाहाबाद में एक जगह है साथियों नैनी, नैनी। तो यहां पर जो है इसके मूज उत्पाद यानी कि ODOP को थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको इंटरनेशनली खरीद और बिक्री करने के लिए कुछ इसके लिए इनोवेशन कार्य किया गया है। कहां पर, इलाहाबाद में मूज उत्पाद के लिए, जो कि नैनी में, ठीक। अगला है लखनौती किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो ये लखनौती किला कहां पर है साथियों, ये सहारनपुर में है लखनौती किला, ठीक। और यहीं पर जो है सहारनपुर में, सहारनपुर पहली बात तो आम निर्यातक जोन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है साथियों, आम निर्यातक जोन के रूप में जाना जाता है ये सहारनपुर। और यहां से आम की वैरायटी है सफेदा। कौन सी वैरायटी है, सफेदा। और एक वैरायटी है चौसा। सफेदा और चौसा जो आम की प्रजाति है, ये कहां से है, ये सहारनपुर से है, ठीक। और सहारनपुर में ही साथियों स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर है, ये सहारनपुर में है, ठीक। और यहीं पर एक मंदिर है साथियों, शाकंभरी देवी मंदिर, शाकंभरी देवी मंदिर। ये पूछा गया प्रश्न है कि कहां पर है,
शाकंभरी देवी मंदिर। और इसी नाम से यहां पर एक मेला भी लगता है, शाकंभरी देवी मेला। कहां पर लगता है? ये लगता है सहारनपुर में। ठीक, अगला प्रश्न है, बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो ये बीएचयू के संस्थापक जो है पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म साथियों प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक, किसका? पंडित मदन मोहन मालवीय का। और इलाहाबाद में निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी कहां पर है? ये इलाहाबाद में है। ठीक, और रायबरेली में साथियों समस्तपुर पच्छी विहार है, समस्तपुर पच्छी विहार ये कहां पर है? ये रायबरेली में है। और यहीं पर एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। एक हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, रानी रामपाल। ठीक, ये जो है इनके नाम से एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है रानी रामपाल के नाम से रायबरेली में। ये आपको तब तक बताते रहेंगे जब तक आपको रट ना जाए। आप कह देंगे जिस दिन कि एक ही चीज बार बताते हैं उसी दिन ये सब बंद होगा। ठीक, आपको ये सब रट जाना चाहिए। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई भी प्रश्न किसी भी जिले से कभी भी आ सकता है, इसलिए इसको जो है हमेशा आप याद रखेंगे, क्योंकि चीजें जब आप दिमाग में रखेंगे, बोलेंगे, देखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें बनी रहेंगी, नहीं तो फिर वो गया और गया को चला जाएगा। ठीक, अगला है, प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो अपने उत्तर प्रदेश में एक ही मात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, और वो कहां पर है? वो साथियों प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। और इसका नाम भी पूछता है तो ये राजर्षि टंडन के नाम से है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक, कहां पर है ये? ये जो है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक, और इलाहाबाद का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय अपने उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये पूछा गया प्रश्न है, शायद ये कल ही क्वेश्चन था, तो आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसकी निगरानी ऑनलाइन करने की घोषणा की गई है? तो किसकी निगरानी ऑनलाइन करने की घोषणा की गई? इनमें से नदी, सड़क, रेलवे या एयरपोर्ट? तो ये नदियों की निगरानी जो है साथियों ऑनलाइन करने की घोषणा की गई है। तो ऑनलाइन किस माध्यम से किया जाएगा? ये ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, ड्रोन के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी किया जाएगा, नदियों की सफाई का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें कुछ वेस्ट ना फेंकने पाए, इसलिए ड्रोन से इसकी निगरानी की जाएगी। ठीक, और ये सड़कों से जो है साथियों, सड़कों से एक योजना है लखनऊ योजना, लखनऊ योजना, लखनऊ योजना ये चलाया गया था लखनऊ के सड़कों की सुधार करने के लिए, क्योंकि लखनऊ में इस बार जो है साल 2023 में यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया गया? ये लखनऊ में किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में यमुना कितने जनपद से होकर प्रवाहित होती है? अपने उत्तर प्रदेश में यमुना नदी जो है कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? तो ये जो है 19 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? यमुना 19 जिलों से होकर प्रवाहित होती है अपने उत्तर प्रदेश में। अगला है, रामताल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो रामताल जो है साथियों ये खेल नगरी मेरठ में स्थित है। कहां पर स्थित है? मेरठ में स्थित है रामताल। ठीक, तो तालों की बात हो रही है तो आगरा में कौन सा ताल है? कीठम ताल, कीठम ताल कहां पर है? ये आगरा में है कीठम ताल। ठीक, और वाराणसी में औंधी ताल, वाराणसी में कौन सा ताल है साथियों? औंधी ताल है वाराणसी में। ठीक, और लखनऊ में जो है एक तो है दरवन झील,
दरवन, दरवन झील, और दूसरी है इटौंजा झील, इटौंजा झील। ठीक, कौन सी है? एक तो है दरवन झील और दूसरी है इटौंजा झील, ये लखनऊ की होगी। ठीक, और रामगढ़ में रामताल का जो है कहां पर है? ये मेरठ में है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो अपने उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो ये नलकूप है। कौन सा है? ये नलकूप अपने उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। और नलकूपों द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में की जाती है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ये जो है साथियों अपने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक, ये पूछा गया प्रश्न है कि पश्चिमी किस क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सब्जियों के लिए भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये भारत और इजराइल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया सब्जियों के लिए? ये साथियों चंदौली जिले में किया गया। कहां पर किया गया? चंदौली जिले में। और चंदौली जिले को कहते हैं चावल का कटोरा, चावल का कटोरा, यानी कि कटोरा भर भर के चावल खाओ। कहां पर? चंदौली में। ठीक, कैसे याद करेंगे? कटोरा भर भर के चावल चंदौली में, तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। और वाराणसी में जो है साथियों यहां पर सब्जी अनुसंधान संस्थान है। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये वाराणसी में है। और यहीं पर जो है फिलीपींस की सहायता से चावल अनुसंधान संस्थान भी है। कहां पर? वाराणसी में। चावल अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये जो है वाराणसी में है। तो वाराणसी में सब्जी और चावल दो है। तो ये चावल वाले में पूछ लेगा कभी कभी कि ये किसकी एक ब्रांच है, किसकी एक शाखा है? तो ये फिलीपींस की एक शाखा है। मनीला फिलीपींस में चावल अनुसंधान संस्थान है, उसकी एक शाखा है। ये फिलीपींस कहां पर है? मनीला में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? तो ये मिस्टर हीरा ठाकुर कहां कहां पर पाए जाते हैं? ये बांदा और मिर्जापुर दोनों जिलों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और बांदा से ही आप क्या याद रखेंगे? कालिंजर दुर्ग, कालिंजर दुर्ग। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कालिंजर दुर्ग कहां पर है? तो ये बांदा में है। ठीक, हीरा कहां पर पाया जाता है? बांदा और मिर्जापुर में। तो कभी पूछ लेगा सोना कहां पर पाया जाता है? सोना, तो सोना पाया जाता है मित्रों ये सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में सोना। और कोयला अगर पूछ लेगा आपसे, कोयला, तो कोयला एक जगह है सिंगरौली, सिंगरौनी या सिंगरौली। ठीक, ये कहां पर है? तो ये इसी सोनभद्र में है। तो सोना और कोयला ये दोनों भाई कहां पर? सोनभद्र में। और ये हीरा, हीरा जो है कहां पर? बांदा और मिर्जापुर में। ठीक, तो इसी के साथ आपके शानदार 30 प्रश्नों की समाप्ति होती है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।